जरा खामोश रहकर देखा जाए, हमें समझता कौन कौन है, या हम यूं ही चलते जाएंगे सबके हिसाब से। और कहते हैं धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, सब्र करना है। धैर्य और सब्र करना उन्हें भी वक्त सिखाए जिन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। अब संभल कर चलना है, और उस दिन हम कहें कि हम अपने आप को संभाल लेते हैं जब हम हर दर्द को हंस के टाल देते हों। वरना समय का क्या है, रेत के जैसा है ये समय, कभी रुका नहीं, फिसलता ही चला गया। हर हाल में खुश होकर जीना होता है, वरना जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। बात भी सही है, भरोसे के लायक ये ज़िंदगी है भी नहीं। हर पल बस जी भर के जीना है हमें। अब देखिए ये गर्मियाँ आ गई हैं, और आप देखिए ना तो ये फ्लावरिंग अच्छी हो रही है ना फ्रूटिंग। बहुत ही कम फूल आ रहे हैं, किसी भी प्लांट में, किसी भी क्रीपर में बहुत ही कम फूल आ रहे हैं, लिमिटेड फूल आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। लेकिन कुछ पौधों पे इसका असर ही नहीं हो रहा है, जैसे भिंडी और बैंगन। इनमें गर्मी का कोई असर ही नहीं हो रहा है और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखिए बैंगन की मैं बताऊं तो बैंगन तो जितना भी आपका अगर पुराना बैंगन है तो इसमें इतनी अच्छे से फ्रूटिंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें फूल भी कम आने लगते हैं और उसकी ग्रोथ तो होती है लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही कम हो जाती है। इसके लिए आपको गोबर की खाद आपको डालनी है, और दूसरा इसमें जो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन देखिए मैंने एक बार ये वर्मी कंपोस्ट ही डाला था, और ये गोबर की खाद तो मैंने अभी डाली है। वर्मी कंपोस्ट लगभग 1.5 महीने पहले डाली थी, और गोबर की खाद ही डाली। लेकिन देखिए बैंगन भर भर के आ रहे हैं, और जून में देखिए कितनी फ्रूटिंग, ये पेड़ पूरा मेरा बैंगन से देखिए ये पेड़ पूरा लगा हुआ है, और इसमें एक ही पेड़ में 6-7 बैंगन लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा बैंगन चल रहा है। ये मेरा ये 2 साल, 1.5 से 2 साल ही पुराना लगभग ये पौधा है, और देखिए अच्छे से चल रहा है। इसमें केवल आप वही डालिए, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल लीजिए। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें इसके जो भी पीले पत्ते हैं उनको आप हटाते रहिए, क्योंकि इससे ये एनर्जी इसकी वेस्ट हो जाती है। और दूसरा इसकी जड़ के आसपास आप चूने का पानी भी डाल सकते हैं। चूना आपको कितना लेना है, एक पेड़ के लिए बिल्कुल ज़रा सा, जैसे ये चना होता है हमारा, उसके बराबर का छोटा सा आप इसके लेंगे, छोटी सी क्वांटिटी लेंगे, बिल्कुल चने के बराबर, और इसको पानी में घोल के इसकी जड़ के आसपास डाल देंगे और इसमें गुड़ाई कर देंगे। और देखिए कुछ भी नहीं करना है। बैंगन का पौधा अगर पुराना है तो आपको ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसमें फ्रूटिंग कम हो जाती है। नए पेड़ में तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, वो अपने आप से ही उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो फ्रूटिंग देता है। ये तो देखिए इसमें बस ये गोबर की खाद डाली है और वर्मी कंपोस्ट। चूने का पानी मैंने अभी तक नहीं डाला है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा डालना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 पेड़ में नहीं आ रहे हैं फ्रूटिंग। ये देखिए बिल्कुल जड़ में लगा हुआ है नीचे, और आप यहाँ पे इस तरीके से आसपास, इसके आसपास इसमें आप चूने का पानी डाल दीजिए, और कुछ नहीं करना है। और इसके बाद आप इसमें गुड़ाई कर दीजिए। बस आपको गुड़ाई करते रहिए, और इसमें बराबर से आप इसमें एनर्जी देते रहिए। पुराने पौधों को तो यही ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, नए पौधों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी करते हैं। देखिए इतना ज़्यादा ये जून का मंथ चल रहा है, और इसमें बहुत अच्छी ये फ्रूटिंग कर रहे हैं बैंगन, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और कितनी भी गर्मी हो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। और बराबर से इसमें ये मुझे ये बैंगन मिलते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं तो मैं इधर उधर ये आसपास में बांट देती हूँ, आसपास में बांट देती हूँ। और उसमें भी देखिए मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं और वो कहते हैं कैसे आपने ये इतना कैसे हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे बगल में ही है, और उन्होंने बड़े, जब मैं इधर देती हूँ तो वो कहते हैं कि अरे ये तो जब मैं ले जाती हूँ सब्ज़ी घर की, तो वो कहते हैं इतना कैसे हो जाता है। मैंने कहा कि आप लाइए,
तो वो पहले 2 बैग लाए थे और आप यकीन नहीं करेंगे आज उनके पास मेरे ही बराबर और मेरे से कुछ ही कम होंगे इतने ही ग्रो बैग उन्होंने लगाए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने गार्डनिंग भी शुरू कर दी है। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अगर एक भी बंदा मोटिवेट होके वो करता है तो वो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए इस तरीके से ये बैंगन इतने ज़्यादा लगे हैं, इसमें मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ और हर तीसरे दिन मुझे ये बैंगन मिल जाते हैं। इस तरीके से बैंगन में आपको देख रेख करनी है। और देखिए एक चीज़ और है कि आजकल गर्मियों में इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक हो रहा है। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक बनाना है। ऑर्गेनिक इसमें आप बनाइए दवाई। इसमें करना क्या है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च या लाल मिर्च भी ले सकते हैं, हरी मिर्च भी ले सकते हैं। इनको आप बराबर, इनको आप क्या करिए, इसको पीस लीजिए और इस मिक्सचर में इसमें आप क्या करिए, पानी मिलाइए और पानी मिला के दे दीजिए पौधों में। और देखिए करेले का ये साइज़ कितना छोटा हो गया है। करेले का साइज़ बहुत छोटा हो गया है क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये गर्मी की वजह से बहुत ही कम इसमें फूल खिल रहे हैं, फूल आ रहे हैं और साइज़ भी फ्रूट का, ये करेले का बहुत छोटा हो गया है। जैसे ही बरसात आएगी वैसे ही ये फ्रूटिंग किया, वैसे ही इनका साइज़ अपने आप से अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। और एक और, अगर आप ये लहसुन मिर्चा और ये इसका नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऑर्गेनिक ही आपका ये आता है नीम ऑयल, उसको आप पानी में मिला के डाल दीजिए। और अगर मिट्टी पे भी देखिए काम करना है आपको, ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर काम इसमें दिया, कि मिट्टी में आप देखिए नीम की खली भी डाल दीजिए। अब अगर कीड़े लगे हैं तो आप नीम की खली भी डालिए। नीम की खली से क्या होता है, ना तो चींटियाँ आती हैं और जो भी इंसेक्ट मिट्टी के अंदर होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, वर्म्स वगैरह, वो नहीं होते हैं, वो फिर कम हो जाते हैं। और बराबर से ये नहीं है कि आपने एक बार डाल दिया तो फिर बस एक बार डाल दिया हो गया। देखिए हर तीसरे दिन आपको जो भी नीम ऑयल है या फिर लहसुन वगैरह का पेस्ट है या जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं ये इंसेक्ट्स के लिए और कीड़ों के लिए, आपको हर तीसरे दिन लगभग 2 से 3 बार रिपीट कर दीजिए, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। एक बार डालेंगे तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहते हैं। तो उसके लिए आपको यही करना है कि आप इसको उसके लिए आपको हर तीसरे दिन लगभग 3 बार इसको रिपीट कर दीजिए। हर थर्ड डे आप इसको डालेंगे। और देखिए गर्मी में धनिया, देखिए जून का मंथ चल रहा है और हरी भरी धनिया लहला आ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बराबर से धनिया मिल रही है। और मैंने इसको धनिया को लगभग ये 15 दिन पहले लगाया था और देखिए कितनी अच्छी ये ग्रोथ ले रही है। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए मिर्च का क्या हाल है, मिर्च ये गर्मी की वजह से बिल्कुल देखिए कितनी लाल हो गई हैं, बहुत जल्दी ये लाल हो जा रही हैं, ये पक जा रही हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि तोड़ना पड़ जाता है, जल्दी तोड़ना पड़ता है क्योंकि ये अगर लगी रहेंगी तो दूसरे फ्लावर्स नहीं आएंगे। वैसे तो अब इसमें भी फूल कम हो गए हैं, इसमें भी अब गर्मी की वजह से देखिए फूल कितने कम हो गए हैं। और जल्दी ही जैसे ही बरसात आएगी ये सबसे ज़्यादा आपको मिर्च का ही फ़ायदा होने वाला। मिर्च बहुत अच्छी चलती है, बरसात भी बहुत अच्छी इसमें फ्रूटिंग आती है, फ्लावरिंग आती है। अब इसमें देखिए फूल भी कम हो गए लेकिन मिल जाती है, आप काम भर के मिर्च हमको हमेशा ही मिल जाती है, मुझे ये बाहर से नहीं लेनी पड़ती है। इस तरह ये मिर्च का हाल है जून में, लेकिन फिर भी मुझे सब्जियां मिल जाती हैं। देखिए एक दूसरी तरीके की ये मिर्च है, ये मैंने लगाई है, बनाना इसको चिल्ली कहते हैं। बनाना का कलर का ये येलो कलर की है और इस शेप में है और कड़वी होती है, खाने में ये कड़वी होती है, ऐसा नहीं है कि ये कड़वी नहीं है। और बनाना मिर्च कहते हैं। इतनी मेरी हार्वेस्टिंग हुई है और देखिए जून के मंथ में भी इतनी हार्वेस्टिंग हो रही है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है।